जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमें अपने होने का एहसास किस तरह से करवाते हैं। गुरु जी अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं। संगत जी, जब भी हम सच्चे मन से गुरु जी को याद करते हैं तो वो उसी समय हमें अपने होने का एहसास दिला देते हैं और वो हमें बताते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ पुत्र। और गुरु जी किसी को मोर के रूप में, किसी को तितली के रूप में दर्शन देते हैं, किसी को कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं और किसी किसी को अपने फ्रेग्रेंस से अपने होने का एहसास करवाते हैं। यहाँ तक कि गुरु जी ड्रीम दर्शन भी देते हैं और अपने मैसेज से हमें अलर्ट भी करते हैं और कहते हैं कि हम इन सत्संग को इग्नोर ना करें। लेकिन संगत जी, हम जब भी गुरु जी का सत्संग का मैसेज देखते हैं तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं और हम सोचते हैं कि ये तो हमारे लिए है ही नहीं। ऐसा नहीं है संगत जी, हमें कभी भी सत्संग को इग्नोर नहीं करना चाहिए और वो सत्संग और वो मैसेज जो हमारे सामने बार बार आता है उसको हमें खोलकर एक बार तो ज़रूर देख लेना चाहिए। हो सकता है कि उसमें हमें अपने से रिलेटेड कोई हमारा जवाब मिल जाए, कोई हमें उसमें कोई अपने लिए गुरु जी का या संगत का कोई अपना ऐसा उनका अनुभव हो कि वो हमें बता दें तो हम उससे हमारा कल्याण हो जाए। तो संगत जी, हमें सत्संग को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और अगर हम गुरु जी के सच्चे भक्त हैं, अगर हम गुरु जी को प्यार करते हैं तो हमें गुरु जी के बताए हुए मार्ग पर ही चलना चाहिए। और संगत जी, एक बात और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ सत्संग को पूरा सुना कीजिए, क्योंकि सत्संग को पूरा सुनने से ही हमें गुरु जी की जो है वो भरपूर ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और अधूरा तो हमें सत्संग को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम कहीं बाहर लाइव में मतलब अपने सत्संग में जाते हैं तो हम सत्संग को कभी भी अधूरा छोड़कर नहीं आते। हमेशा हम आरती के बाद या फिर अगर हम गुरुद्वारे में जाते हैं तो अरदास के बाद ही हम घर वापस आते हैं। इसी तरह से ये सत्संग भी होते हैं संगत जी, हमें भी इन सत्संग को पूरा सुनना चाहिए। तो चलिए फिर सुनते हैं आज का सत्संग। आज का सत्संग हमें एक आंटी जी ने भेजा है, बहुत ही प्यारा सा सत्संग है। चलिए सुनते हैं आंटी जी क्या कहते हैं। सत्संग शुरू करने से पहले चैनल की तरफ से गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना नाम नहीं बताना चाह रही, मुझे बार बार मैसेज आ रहे हैं। अब तक गुरु जी ने लिखा था कि शुक्राना लिख, तो मैं मैसेज में लिखती रहती थी, लेकिन अब आ रहा है कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। जबकि मैंने अरदास लगाई हुई है। मैंने कहा गुरुपा, मेरी अरदास पूरी होगी तो मैं घर में सत्संग भी करवाऊंगी और अपना सत्संग शेयर भी करूंगी। लेकिन मैसेज आते ही मैंने कहा चलो मैं भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे सत्संग तो बहुत होते हैं। आज मैसेज आया, बेटा तेरे अपने ही तुझे धोखा देने को तैयार हैं। तेरे अपनों ने ही तुझे भ्रमित कर रखा है और तुझे तेरे अपने ही शत्रु भाव से देख रहे हैं। मैं सब ठीक कर दूंगा, चिंता मत कर, कल्याण कितना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि तेरे पे संकट तो आया था, लेकिन मैंने टाल दिया है। मैंने अब तुझे और तेरे परिवार का कोई खतरा नहीं है। तेरे जीवन में खुशी आने वाली है। तेरे रुके काम चलने वाले हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी 90% कष्ट अपने पर ले लेते हैं और 10% ही हमें भोगने देते हैं। अब बार बार मैसेज भी आता है कि तुझे मैं डुगरी बुलाऊंगा। गुरुजी, मैं आने को तैयार हूँ। आपकी जब भी आज्ञा हो मैं जल्दी ही डुगरी
आऊँगी आपके दर्शन के लिए, और जब भी मैं आऊँगी तब मैं अपना शुक्राना भी ज़रूर करूँगी। गुरुजी कहते हैं कि तेरा जो औखा टाइम था वो बीत गया है, तेरी किस्मत के दरवाजे खुल गए हैं। तू जय गुरुजी बोल और शुक्राना गुरुजी करती रहे मेरी बच्ची। सब कुछ मैं ठीक कर दूंगा, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। गुरुजी बैठे हैं तो मुझे किस बात की चिंता है। गुरुजी कहते हैं कि इस महीने के अंत में तेरी सारी परेशानियाँ को मैं ख़त्म कर दूंगा और ये दुख के बादल छट जाएंगे। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मैं कहते कहते और हमेशा ही शुक्राना करती रहती हूँ। जय गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। गुरुजी कहते हैं मैं जल्दी ही आऊँगा, तू सत्संग की तैयारी कर ले। गुरुपा, मैं तो तैयार बैठी हूँ, आप कब आओगे मुझे बताओ, मैं आपका स्वागत करूँगी और मैं सत्संग भी करवाऊँगी। गुरुजी कहते हैं मेरे पास ये मैसेज बार बार आते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। वो कहते हैं रो मत मेरी बच्ची, ये तेरी गलत फहमी है कि मुझे कुछ नहीं पता। मुझे सब कुछ पता है, तू कितने कष्टों से निकली है और मैंने तेरी परीक्षा ले ली है, तू मेरे परीक्षा में पास भी होगी है। तेरे कल्याण करे हुए मुझे कई हफ्ते बीत चुके हैं, फ़र्क तुझे जल्दी ही नज़र आएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी आप बैठे हो तो मुझे कोई चिंता नहीं है। जैसा कि आपने बताया था कि बड़ा मंदिर मेरा मायका है, जब गुरुपा बैठे हैं तो बेटी को किस बात की चिंता। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। आपके बच्चे हैं गुरुपा, अपनी बेटी का ध्यान रखना गुरुजी। मैं इस सत्संग में अपना नाम नहीं बताना चाहती, लेकिन मैंने जो अरदास लगाई हुई है पूरी होते ही मैं सत्संग भी करवाऊंगी और अपना सत्संग शेयर भी करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।